नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, पांचों राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा हो गई। कोरोना काल में किस तरह चुनाव होंगे इसको तो हम देखेंगे ही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सलाह भी दी थी प्रधानमंत्री को और चुनाव आयोग को कि वह चुनाव टालने पर विचार करें, लेकिन दोनों में सहमति बनी कि चुनाव हो। चुनाव आयोग का कहना है कि उसकी ड्यूटी है कि 5 साल में जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो तो वह चुनाव करवाए, और सरकार का कहना है कि सारी चीजें कंट्रोल में हैं और उनको और कंट्रोल में कर लिया जाएगा और चुनाव होने चाहिए। और चुनाव आयोग ने भी बड़ी अच्छी हिदायतें तय की हैं। कोई चुनाव रैली नहीं होगी, कोई किसी तरह का प्रचार नहीं होगा, और अगर उम्मीदवार जाकर के घर घर प्रचार करेंगे तो 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे उम्मीदवार समेत। तो लाउड स्पीकर के बिना फीका चुनाव होना है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरी बात है जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, वो ये है कि इन 5 राज्यों की विधानसभा के चुनावों को मिनी आम चुनाव कहा जा रहा है। और यह ठीक भी है, क्योंकि इन चुनावों के नतीजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का इम्तिहान होना है। भाजपा का उतार चढ़ाव भी इन्हीं चुनाव नतीजों से तय होगा, क्योंकि पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी इस समय भाजपा की सरकारें हैं। उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सबकी जुबान पर इस वक्त उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की चर्चा है। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र को छोड़ दो, सारे देश में इस समय उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। और यह इसलिए है क्योंकि मोदी का भविष्य उत्तर प्रदेश के चुनाव से तय होना है। वह खुद भी वहां के सांसद हैं, वाराणसी से सांसद हैं वो, और वो चुनाव लड़ने भी इसलिए वहां आए थे क्योंकि यह माना जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने देश जीत लिया। और 2014 में और फिर 2019 में वे वाराणसी से चुनाव लड़े। उत्तराखंड और मणिपुर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा की सरकार बनी थी। मणिपुर में तो पहले कभी नहीं बनी थी, लेकिन उत्तराखंड में पहले बन चुकी थी। वहां तो एक परंपरा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। लेकिन भाजपा का सबसे बड़ा इम्तिहान गोवा में होना है, जहां भाजपा मोदी के राष्ट्रीय पटल पर आने से पहले ही स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी थी। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो अलबत्ता 2017 में हुए चुनाव में भाजपा हारी थी। वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा को 13 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। वह तो जीएमपी यानी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और जीएफपी यानी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के समर्थन से सरकार भाजपा की बन गई। और वह भी इसलिए बनी क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने शर्त रखी थी कि अगर मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री बन के आना चाहेंगे तो दोनों पार्टियां समर्थन देगी। और फिर भाजपा ने तय किया, मनोहर पर्रिकर को मुक्त किया सेंटर से और वो जाकर के मुख्यमंत्री बने। और यह सरकार 5 साल चली भी, उनके देहांत के बाद भी सरकार चलती रही। अब पेच क्या है इस गठबंधन का, वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। हम 5 राज्यों की अलग अलग विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आज अपन सिर्फ गोवा की चर्चा करते हैं। गोवा भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, भाजपा कैसे वहां सत्ता में आई थी, उसकी चर्चा इस वीडियो के आखिर में करेंगे। लेकिन अभी मौजूदा समीकरणों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव तो मौजूदा समीकरणों पर होना है और नतीजा मौजूदा समीकरणों पर आना है। इस बार ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की गोवा पर निगाह टिकी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव की शुरुआत में ही दूसरे दलों में सेंधमारी करके अपनी बढ़त बना ली है। 2017 में भाजपा की सरकार बनवाने वाले एमजीपी और जीएफपी भाजपा का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के साथ जा चुके हैं। भाजपा के खिलाफ तीनों दलों का गठबंधन हो चुका है। ममता कांग्रेस को लाचारी की हालत में ला रही है ताकि उसके पास भी गठबंधन में शामिल होने के सिवा कोई विकल्प ना बचे।
और कुछ सूत्र कहते हैं कि एमएफपी के नेता सरदेसाई दिल्ली आकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिल चुके हैं और उनको इस बात के लिए मना चुके हैं कि आप भी गठबंधन में आ जाइए, तभी भाजपा हारेगी। और ममता बनर्जी बड़े सलीके से चल रही है कांग्रेस को एकदम लाचारी की हालत में लाने के लिए। पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फैलेरियो को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करके उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया और राज्यसभा का सदस्य भी बना दिया। अब गोवा की प्रभारी और तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले कांग्रेस के 7 बड़े नेताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करवाकर कांग्रेस पर साइकोलॉजिकल बढ़त बना ली है और इसके बाद एक ट्वीट करके कांग्रेस को गठबंधन के लिए आमंत्रित कर दिया। मोइत्रा ने कांग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को हैशटैग करते हुए ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए कुछ भी करेगी। अब देखिए, इस गठबंधन में कांग्रेस अभी शामिल नहीं है, लेकिन हैशटैग उन्होंने कांग्रेस को भी किया। यह निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस को गठबंधन के लिए खुला आमंत्रण है। गोवा में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक पी चिदम्बरम ने हालांकि यह भी कहा कि कांग्रेस अकेले भाजपा को हरा सकती है और कांग्रेस को हमेशा घमंड रहा है इस बात का। इसी घमंड के चलते वो सब जगह हारती चली गई। लेकिन उनको मालूम है कि गोवा में कांग्रेस कितने पानी में है। खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कांग्रेस में सेंध लगाए जाने के बाद कांग्रेस की हालत क्या है, ये पी चिदम्बरम अच्छी तरह जानते हैं और गोवा के नेता भी जानते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन से नीचे रहने वाली है अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने यह भी कह दिया कि गठबंधन के विकल्प को खुला रखते हुए यह भी कह दिया कि आधिकारिक आमंत्रण आने दीजिए। साफ है कि कांग्रेस भी राजी है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरदेसाई आकर के शायद बात कर चुके हैं। कांग्रेस को गठबंधन के लिए आमंत्रित करते हुए मोइत्रा ने आम आदमी पार्टी की उपेक्षा की थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, उन्होंने जो ट्वीट किया उसके हैशटैग में आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं था और मैंने पहले बताया कि आम आदमी पार्टी अपना स्टेक लेकर के बैठी है गोवा में। लेकिन बाद में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो मोइत्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। देखिए, महागठबंधन जिसमें सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, और ऐसा ही प्रयोग एक यूपी में 2019 में हो चुका है और ममता बनर्जी के रणनीतिकार पीके ये कह भी चुके हैं उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए कि सभी दलों का महागठबंधन ही जीत की गारंटी नहीं होता, लेकिन अच्छे खासे ईसाई वोट बैंक वाले गोवा में यह करिश्मा हो सकता है। अगर कांग्रेस ने अपने घमंड के चलते गठबंधन नहीं भी किया तो इतनी सहमति की गुंजाइश तो रहेगी कि चुनाव के बाद त्रिशंकु नतीजे आए तो 2017 की तरह भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे और त्रिशंकु की पूरी संभावना भी है। आज पहला वीडियो है गोवा का, लेकिन पहले ही वीडियो में मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि गोवा में 90% संभावना त्रिशंकु विधानसभा आने की है। चलिए अब गोवा में भाजपा के मजबूत होने और डावाडोल होने के कारण बता दें। गोवा में ईसाई बहुमत होने के कारण सन 2000 तक आमतौर पर कांग्रेस का ही राज्य रहा, लेकिन वाजपेयी के शासनकाल में सन 2000 से 2005 तक भाजपा के मनोहर पर्रिकर गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। गठबंधन सरकार, भाजपा अपने बूते पर नहीं। 2005 में मनोहर पर्रिकर विपक्ष में आ गए, कांग्रेस की सरकार बन गई और विपक्ष का नेता रहते हुए 5 साल 2012 तक मनोहर पर्रिकर ने इतनी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति बनाई थी कि भाजपा अपने बूते पर सरकार बनाने में कामयाब रही।
उन्होंने 6 ईसाइयों को भाजपा का टिकट दिलवाया और सभी 6 जीत गए। यहां तक कि एक निर्दलीय ईसाई उम्मीदवार को भी भाजपा का समर्थन दिलवा दिया था। वे संघ पृष्ठभूमि से आते हैं मनोहर पर्रिकर, और उनको पता है कि सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है, और वो उन्होंने किया। मनोहर पर्रिकर ने 2012 के चुनाव में गोमांतक पार्टी से चुनाव गठबंधन किया था, लेकिन भाजपा स्पष्ट बहुमत में आ गई। इसके बावजूद उन्होंने गठबंधन धर्म को निभाते हुए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक को मंत्री बनाया। 2016 में मोदी उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बनाकर ले आए। उनकी अनिच्छा के बावजूद वे नहीं आना चाहते थे, लेकिन अनुशासन के कारण उनको आना पड़ा, और 2017 में भाजपा चुनाव हार गई। जैसे कि मैंने पहले कहा, कांग्रेस को 17 सीटें मिली, भाजपा को 13। 40 के सदन में अंतर सिर्फ बहुमत के लिए 4 सीटें कांग्रेस को चाहिए थी, लेकिन एमजीपी और बाद में जीएफपी दोनों पार्टियों ने कहा कि अगर भाजपा मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो तो वे दोनों समर्थन देने को तैयार हैं। इस तरह भाजपा की सरकार बन गई, और वह बनी भी रही मनोहर पर्रिकर जी के 2019 में कैंसर से देहांत होने के बावजूद। अब उनका देहांत हो गया, उसके बावजूद भी सरकार चली, पूरे 5 साल किए। लेकिन अंत में आकर के पार्टी के कुछ नेताओं ने एमजीपी और एमएफपी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा करके पूर्ण बहुमत बना लिया, और अब वे दोनों पार्टियां तृणमूल कांग्रेस के साथ जाकर के मिल चुकी हैं। उनका आधार तो है, बेसिक आधार विधायक का नहीं पार्टी का होता है। कुछ विधायक की लोकप्रियता, जो उम्मीदवार होता है उसकी लोकप्रियता जुड़ती है। तो अब दोनों पार्टियां तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, कांग्रेस भी गठबंधन में आ सकती है। लेकिन भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि गोवा में भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता मनोहर पर्रिकर के बिना यह पहला चुनाव है, और मनोहर पर्रिकर के बिना 25 साल बाद भाजपा का पहला चुनाव है। अब नए समीकरण क्या बनते हैं उसका इंतजार रहेगा। जो समीकरण बनेंगे उसके वीडियो लेकर के फिर हम आपके सामने आएंगे, और बाकी प्रदेशों की भी समीक्षा करेंगे। नए वीडियो का आने तक करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।